मिस्टेक हमारा कहाँ पर हो गया कि हम कृष्ण को भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि उन्होंने अपनी माया में इस संसार को ऐसा वैचित्र बना दिया, ऐसा वैचित्र बना दिया कि सामने हमारे बहुत सारे देवी देवता खड़े कर दिए और दिखाते रहे कि देखो यहाँ पर ऐसा करोगे तो ऐसा मिल जाएगा, ऐसा करोगे। ये उनका खेल था। हम मजबूत नहीं रहे, हमारा उनसे संबंध टूट गया, हम उनसे विच्छेद प्राप्त हो गया और हम यहाँ पर धकेल दिए गए। जो उनके साथ रहा, जो उनका पार्षद बना, परिकर बना, उसका कभी कुछ नहीं बिगड़ता है। नामे भक्ता प्रणश्यति। लेकिन जो उनकी ही सत्ता को भूल करके, जैसे कि हमारे घर में, जैसे कि समझो ना, राजा दशरथ के यहाँ राजभवन में खुशियां छा रही हैं, लेकिन कोप भवन में कैकेयी चली गई, तो वो सच्चिदानंद तीनों से ही खत्म हो गई ना, कुछ भी उसको प्राप्त नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण के सामने कंस है, लेकिन वो इतना ज्यादा माया में भूल गया अपने आप को कि कृष्ण की सत्ता को ही भूल गया। तो दुख कहाँ मिल रहे हैं? जहाँ कृष्ण को भूला जा रहा है। अब बात यह भी है कि इतने सारे जो भगवान हम कहते हैं, है ना, कि भगवान शंकर हैं, भगवान श्री राम हैं, नरसिंह देव हैं, कृष्ण की भक्ति क्यों? क्योंकि हम ये क्यों नहीं याद रखते कि सभी अवतार कृष्ण से ही निकले हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हम शंकर जी की वंदना करते हैं, शंकर भगवान श्री कृष्ण की करते हैं। पार्वती जी यानी जो सती उनके साथ थी, जब भगवान श्री राम विलाप कर रहे हैं और वृक्षों से पूछ रहे हैं मेरी प्रिया कहाँ चली गई, तो सती जी को विश्वास नहीं हो रहा। वो तो कहती है मैंने ऐसा कभी देखा ही नहीं कि कोई भगवान पत्नी के लिए रोता हो। शंकर जी को कोई प्रकार का संदेह नहीं है, परंतु शंकर जी कह रहे हैं कि जो मेरे आराध्य देव हैं सती, तुम उन पर संदेह मत करो। लेकिन हम शंकर जी की इस बात को भी भूल जाते हैं। हनुमान जी कहते हैं राम काज कीने बिनु मोए कहाँ विश्राम। मैं भगवान श्री राम का काम करे बिना मुझे विश्राम कहाँ है। हम क्यों भूल जाते हैं इस बात को कि हनुमान के भगवान श्री राम है। तो इस तरह से नरसिंह देव हैं, प्रहलाद जी के पास आए, ज्ञानी भक्त कहे गए प्रहलाद। 5 रसों में उनका स्थान दास रस में रह गया। क्यों रह गया? क्या कारण था? भगवान आए, युद्ध किया, लेकिन प्रहलाद जी के मन में यह भाव नहीं आया कि मैं अपने ठाकुर जी की सेवा क्यों नहीं कर पा रहा। मुझे सेवा करनी चाहिए, कम से कम जलपान तो देना चाहिए। तो उनके लिए वो भगवान है, मधुरता नहीं है, माधुर रस नहीं आया, बिल्कुल जरा भी नहीं आया, सेवा भाव नहीं आया। तो हम जो भगवान की सेवा नहीं करके अपनी सेवा में मगन है, इसलिए दुख है। हमें क्या क्या चाहिए, और भगवान को हमने एक जरा सा 10 रुपया दे के या एक फूल माला दे करके अथवा कुछ भी दे करके अपने लिए बहुत कुछ उनसे चाहते हैं। ईश्वर भी माना है किस लिए? कि तू हमारी सेवा कर, हमारा ये करो, हमारा वो करो, तुम तो भगवान हो। और ऐसे कितने ही सारे गीत भजन बड़े बड़े मधुर संगीत के साथ, बड़ी बड़ी भावना पूर्ण हो करके, बड़े बड़े वक्ता बैठ करके जो शास्त्रों में लिखी बात है उसको भुला देते हैं। और इस तरह से ये संसार भटक रहा है। हम सब भटक रहे हैं, मूल वस्तु से बहुत दूर चले गए। क्या हो गया? हमारे पास कोई चीज की कमी रह गई तो क्या हो गया? कुछ हमारे मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही तो इतनी तो बात हम सभी जानते हैं कि क्या लाए थे, क्या ले जाएंगे। एक मनुष्य जन्म मिला जो हमने तार तार कर दिया, क्षार क्षार कर दिया, किस चीज के लिए? तो भक्ति विनोद ठाकुर ने हमें ये सब बातें बताई और उसके बाद कहा कि देखो जो मधुर रस है वो सर्वश्रेष्ठ है। कारण गोलोक धाम में चले जाओ, वहां पे प्रवेश किसका है? सखाओं का भी है, परंतु सखाओं को छोड़कर भी श्री कृष्ण किसके साथ दिन भी रहते हैं, रात भी रहते हैं। गोपियों का
गोपियां जब भगवान श्री कृष्ण गौ चराने के लिए चले जाते हैं तो गोपियां क्रंदन करने लग जाती हैं, आंखों की पलकों को गालियां देने लग जाती हैं विधाता को, ब्रह्मा तूने ये आंख की पलक क्यों बनाई। श्री कृष्ण में इतना आकर्षण है, वो देखने मात्र से ही, बल्कि तो नाम, एक मात्र नाम जपने से ही, यदि नाम शुद्ध होता हो तो, अपराध युक्त नाम जब होता है, जब कोई अपराध कर रहा है, पद्म पुराण के जो 10 अपराध बताए गए नाम अपराध, कि भगवान के समान सभी देवी देवताओं को समझना, उस नाम अपराध से भी संसार में भुक्ति मिल जाती है, भोग मिल जाते हैं। और नामाभास जो अजामिल को हुआ था उससे मुक्ति मिल जाती है। अरे अपने आप से घृणा आने लगती है, इस शरीर से, इस मन से। ये मन क्यों इतना भटकता रहता है, पता नहीं इसको क्या क्या चाहिए। मन के लिए लकड़ी लेके, लाठी लेके बैठना चाहिए, और ये शरीर, इसके लिए जाने क्या क्या चाहिए। हम सिमट नहीं जाते, क्यों सब तरफ से अपने आप को समेट लो, मोड़ लो, सब तरफ से मोड़ लो, और फिर तपस्या करो। कृष्ण बिना तपस्या के नहीं मिलते। जब हम ब्रज 84 को इसकी परिक्रमा में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर भैया ये जो गंगोत्री जम बहुत परेशानियां आ रही हैं। तो वहां पर देखा गया कि कई लोग यात्रा कर रहे हैं, अपना ध्यान कर रहे हैं। यात्रा के समय हमने देखा अंदर बैठ करके, बिल्कुल बिहड़बन में, कोई रत्न वेदी में, कोई वहां पर। तो कृष्ण तपस्या से मिलते हैं। तो तपस्या से क्यों मिलते हैं? क्योंकि मन में बहुत सारी कामनाएं रहती हैं, बिना तपस्या के वो राख नहीं होती। तो तपस्या सबसे बड़ी क्या है? भगवान का नाम जप। तो नाम जप करते करते हमें श्री कृष्ण क्या दे देते हैं? जो उनकी ठकुरानी है, उन राधा जी से प्रेम दे देते हैं। और फिर राधा जी से जब हम प्रेम करते हैं तो निश्चित रूप से हम वहाँ जाना भी चाहेंगे, उनकी सेवा भी करना चाहेंगे। हमारे जितने भी गुरु वर्ग हैं, आचार्य हैं, सब वहाँ पर कोई ना कोई सेवा कर रहे हैं। कितनी ही प्रकार की वहाँ पर सेवाएं हैं। अब वहाँ पे हमें अंदर कौन लेगा? तो हमारा गुरु इतना स्ट्रांग होना चाहिए, वह खुद मंजरी भाव में प्रतिष्ठित होना चाहिए, उसकी उपासना भी उसी तरह की होनी चाहिए। यदि वैसा हो गया तो हमारे जीवन का सौभाग्य होता है। फिर हम क्या करते हैं? अपने गुरु जी से प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव आप जिस भी धाम में हो, राधा जी के पास जिस भी सेवा में हो, थोड़ी सेवा मुझे भी दे देना। वहां कोई नहीं ले जा सकता, गुरु ही राधा जी की सखियों से, यूथेश्वरियों से प्रार्थना कर सकते हैं कि ले जाओ। अब जैसे कि थोड़ी सी एक बात और समझ लो तो ये बातें और समझ में आ जाएंगी। हम बोलते हैं, हे कृष्ण कृष्ण, आपने हमारे हृदय को आकर्षित कर लिया, करुणा सिंधु आकर्षित कर लिया, लेकिन इसके आगे क्या? करुणा सिंधु, आप करुणा के सागर हैं, करुणा कीजिए, करुणा कीजिए। हे कृष्ण करुणा सिंधु, दीन बंधु, हम अधम जो हैं आप ही हमारे मित्र हैं, अधम जनार बंधु। जगत पते, हमें क्या है? जगत के पति होने, जगत में बहुत लोग हैं, जगत में कीड़े मकोड़े कीट पतंग, आप सबके पति हैं। गोपेश, इससे भी बढ़कर आपकी कैटेगरी क्या है कि आप गोपों के ईश्वर हैं। गोपिका कांत, आप गोपियों के कांत हैं। अब गोपियां जो हो गई तो उसमें चंद्रावली भी आ गई ना, शैब्या भी आ गई, चंद्रावली की जो सखियां श्यामला भद्रा। अभी हम रघुनाथ दास गोस्वामी के स्टेज तक तो पहुंचे नहीं है कि जहां पर जब एक बड़ा दोना आ गया और भक्त ने कहा कि मैं सखी स्थली से दोना ले आया हूँ। रघुनाथ दास गोस्वामी बोले, इतना बड़ा दोना कहाँ से आया आज कि मैं सखी स्थली से लाया? तो वो इतने भावाविष्ट थे राधा जी की सेवा में, उन्होंने वो दोना फेंक दिया कि मैं चंद्रावली के पास से कभी कुछ नहीं लूंगा। तो गोपिका कांत से भी हमारा कुछ लेना देना नहीं है। भजन करते करते ये बातें समझ में आती हैं। राधा कांत जो राधा जी के स्वामी हैं, राधा जी ने खुद अपने अंग से, अपने काय से कितना व्यू प्रकट किया है। तो वो भी तप्त कांचन है, अर्थात
इतनी ज्यादा उनके अंग से कैसा तेज निकल रहा है, तो उनको पाने के लिए हमारी तपस्या नहीं होगी? सबसे बड़ी माया को जीतना है। जो भी सामने आए चीजें उनको समझना होगा ये माया का खेल है। हमारी कोई चीज अनुकूल भी हो सकती है, कोई चीज प्रतिकूल भी हो सकती है, उसमें उलझना नहीं चाहिए। अनुकूल हो जाएगा तो मोह हो जाएगा और प्रतिकूल होगा तो शोक हो जाएगा। तटस्थ भाव से। तो आज हम 33वां अध्याय हमारा पूरा हुआ है, 34वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान की कृपा से, गुरु जी की कृपा से हमें ये चीजें प्रवेश हों, ऐसा हम सब अपने राधा जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि वो जो कृष्ण हैं और कृष्ण की जो आराध्या है, कृष्ण भी हमें इसीलिए प्रिय हैं क्योंकि वो हमारी राधा जी के ठाकुर हैं। हम उनसे प्रार्थना करके इस अध्याय का प्रारंभ करते हैं। आज विजय कुमार कुछ पहले ही प्रसाद सेवा, देखो ऐसा नहीं कहते कि प्रसाद खाकर, प्रसाद सेवा। क्यों? क्योंकि ये जो प्रसाद मैं खा रहा हूँ, जो ले रहा हूँ, इसकी सेवा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर भगवान के साथ एक संबंध दृढ़ होगा, मधुर संबंध, और मेरी भक्ति और ज्यादा प्रज्वलित होगी, भावमयी होगी। तो समुद्र के किनारे भ्रमण करते हुए काशी मिश्र के भवन की ओर चले। समुद्र की लहरियों को देखकर उनके हृदय में रस समुद्र के भाव उदित होने लगे। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, ऐसे ही उनका हृदय अब रस का सागर बन गया है। तो उनके हृदय में भी हिलोरें लेने लगी। वे भाव में विभोर हो गए और मन ही मन बोले, आहा, यह समुद्र ही मेरे भाव को उदय करा रहा है। तो समुद्र की तरफ देखते थे, है ना। हमारे गुरुदेव निशांत लीला में जब बाद में जगन्नाथपुरी चले गए थे तो क्या कर रहे थे? समुद्र की तरंगों को देखा करते थे। क्यों? हृदय में इसी तरह से तरंगें हो रही हैं। क्या कि महाप्रभु इन समुद्र की तरंगों को देख करके यमुना की जो भगवान की क्रीड़ाएं हैं उन पर विचार किया करते थे, भगवान की जल केली कर विचार किया करते थे, कैसे वो इतनी गोपियों के साथ नौका विहार किया करते थे। तो ये लोग इस तरह से भावों में आ जाते हैं। जड़ वस्तु होने पर भी यद्यपि समुद्र जड़ है, यह मेरे अति गुप्त चित्त भाव का उद्घाटन करा रहा है। प्रेम में ऐसा ही होता है, जो पेड़ हैं, जो जड़ इत्यादि चीजें हैं, वो चेतन लगने लगती हैं और चेतन जो मनुष्य वो जड़ जैसा हो जाता है। जैसा कि हमने भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव इत्यादि में पढ़ा था कि जब बहुत अधिक भाव होते हैं तो चेतन वस्तु भाव अधिकता के कारण जड़ जैसी हो जाती है। मेरे स्थूल और सूक्ष्म शरीर दूर होने पर मैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कीजिए, रस समुद्र के तट पर अपने मंजरी स्वरूप में बैठकर रसास्वादन कर रहा हूँ। भूलते भूलते मेरा स्थूल शरीर भूल गया। ये जो इंद्रियां हैं जो मुझे बहिर्मुख करती है संसार की तरफ, ये तो मैंने कब से भुला दी। मेरा सूक्ष्म परिचय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसको भी मैंने छोड़ दिया। अब मैं अपने मन का दास नहीं हूँ। अब मेरा एक ही अहंकार है, क्या मैं किंकरी हूँ। मैं राधा जी की किसी यूथ में मंजरी हूँ। तो मैं रस के किनारे पर बैठा हूँ और आज अब मुझे अपना मंजरी स्वरूप पता चल गया। मैं उसका रसास्वादन कर रहा हूँ। नव जलधर युक्त कांति युक्त भगवान श्री कृष्ण की कांति, चेहरे का रंग कैसा है, पूरे ही शरीर का रंग कैसा है। जो नए नए बादल आते हैं ना, सुंदर सुंदर आसमानी, तो उनका रंग आसमानी है और वाटरिश है, वाटर जैसा, जल जैसे तैर रहा हो, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का रंग है। कृष्ण ही हमारे एकमात्र प्राणनाथ है। उनके पास मतलब बगल में विराजमान वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधिका जी हमारी ईश्वरी अर्थात जीवितेश्वरी है। कोथाई गो प्रेममयी राधे राधे, वृंदावन विलासनी राधे राधे, कानुमन मोहिनी राधे राधे। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की आंखें नहीं थी, भजन करते थे। हमारे सरस्वती प्रभुपाद, सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के गुरु हैं वो, हमेशा ऐसी पुकारा करते थे। हो गया ना जीवन खत्म, अब क्यों आना इस संसार में,
वो तो आए थे इसलिए कि देखो मैंने किस तरह से भजन किया, तुम लोग क्यों नहीं कर रहे हो, मर जाओगे ना, कर लो जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। तो वही बता रहे हैं कि वो हमारे जीवन की ईश्वरी है। राधा जी, वृषभानु जी राधा जी से इतना प्यार करते थे, इसलिए उनको वृषभानु नंदिनी कहा जाता है। राधा कृष्ण का प्रणय विकारी यह समुद्र है। तो यह समुद्र क्या है? राधा कृष्ण की जो प्रेम है दोनों का, उसका विलास यह समुद्र है। रस के भिन्न भिन्न प्रकार के भाव समूही ये तरंग मालाएं हैं, और जो शांत दास सख्य मधुर रस और मधुर रस में भी संयोग विप्रयोग इत्यादि ये तरंगे उठ रही हैं। जब जो भाव उठते हैं वे ही इस रस समुद्र की विचित्र लहरियां हैं, और जो विभिन्न विभिन्न भाव उठ रहे हैं वो ही इस रस समुद्र की विभिन्न लहरियां हैं। जो तटस्थता मुझ सखी को प्रेम रस में डुबो देती है, और मैं सखी कहाँ पर हूँ? इस समुद्र के तट पर स्थित हूँ। रस समुद्र ही कृष्ण है, अतः समुद्र का वर्ण भी ठीक कृष्ण के वर्ण जैसा ही है। समुद्र का रंग नीला क्यों है? क्योंकि वो कृष्ण भाव से विभावित है, ऐसा है ना। और इस समय बता रहे हैं कि समुद्र का रंग भी कृष्ण के संग, यमुना जी का रंग भी कृष्ण के समान नीला है। उसमें जो प्रेम की तरंग है समुद्र की, वो राधा जी है। इसलिए इस समुद्र के तरंगों का वर्ण गौर वर्ण है। तो समुद्र नीला है तो तरंगे गोरी क्यों है? क्योंकि वो राधा जी है। तो इस भक्ति रसामृत सिंधु हो गया, समुद्र ठाकुर जी हो गए, और जो तरंगे हैं वो राधा जी हो गई, और उन्हीं से भाव निकल रहे हैं। बड़ी बड़ी लहरें सखियां हैं, और छोटी छोटी लहरियां सखियों की परिचारिकाएं, सेविकाएं, मंजरियां, किंकरियां हैं। मैं उनमें से दूर पर तट पर छिटकी हुई एक अणुपरिचारिका हूँ। ये हमारा परिचय है। मैं कौन हूँ? मेरे को एक दूर हूँ, मैं अभी उस सेवा तक पहुँच नहीं पाई हूँ, मुझे छिटक दिया गया है। समुद्र की तरफ थोड़ा बाहर में तट पर स्थित हूँ। मैं एक अणु, छोटी परिचारिका हूँ। इन सुंदर भावनाओं के द्वारा विजय कुमार बड़े प्रसन्न हुए। तो ये भावनाएं कल्पनाओं से आएगी भजन करते करते, और साधु मुख से कथा सुनते सुनते। और साधु भी कैसे? रसमयी वार्ताएं कहने वाले। थोड़ी देर बाद उन्हें बाह्य ज्ञान हुआ, बाहरी होश आया। वे धीरे धीरे श्री गुरुदेव के पास पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम कर उनके समीप बड़ी दीनता पूर्वक बोले। विजय कुमार बैठ जाने पर श्री गुरु गोस्वामी ने बड़े ही प्रेम पूर्वक कहा, विजय तुम्हारा सब प्रकार से कुशल तो है ना? विजय ने कहा, प्रभु आपकी कृपा ही हमारे संपूर्ण मंगल का मूल है। गुरु कृपा, बिना गुरु कृपा के कुछ नहीं होगा। और गुरु की कृपा कब होगी? जब सेवा होगी। सेवा कैसे होगी? सुंदर प्रश्नों के साथ, मधुर मधुर भावों के साथ। देखिए, सेवा में कमी है तो कृपा में भी कमी है। हमारा क्यों नहीं कुछ बदल रहा? क्योंकि सेवा नहीं की जा रही। गौड़ीय संप्रदाय सेवा पे ही चलता है। मंजरियां भी क्या कर रही है? सेवा कर रही है। तो हमें सेवा भावी होना चाहिए। हम गुरु जी से फायदा उठा लें। गुरु सभी प्रकार के गुरु, चाहे वो आपको शिक्षा दे रहे हैं, चाहे आप किसी प्रकार से, चाहे वो वैष्णव है, किसी से भी बिना सेवा लिए कुछ मत लेना, बिना सेवा दिए कुछ मत लेना। ये मार्ग सेवा का मार्ग है। तो हमारा संपूर्ण मंगल का मूल है गुरु की कृपा। मैं सखियों के अनुगत होने के लिए सखियों का भेद भली भांति जानना चाहता हूँ। तो मैं कौन सी सखी को फॉलो करूँ, ये आप मुझे बताइए। गोस्वामी बोले, विजय सखियों की महिमा का वर्णन करना किसी जीव की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि जीव गोलोक धाम की बातों को कैसे जानेगा? जीव नित्य धाम की वस्तु को कैसे जानेगा? गुरुजी ने एक बार कहा था ना, अभी 3-4 दिन के पहले के लेक्चर्स में है,
हम तक पहुंचोगे तो हमको समझोगे, तो सखियों के लेवल तक पहुंचेंगे तो सखियों को समझेंगे, लेकिन सुनेंगे। सुनने के साथ श्रवण सेवा से हमारे अंदर ऐसी बुद्धि अवश्य ही जागृत होगी। फिर भी हमने श्री रूप के अनुगत होकर, रूप मतलब रूप गोस्वामी के अनुगत होकर इसका अनुभव किया है। ब्रज सुंदरी सखियां ही प्रेम लीला की ठीक ठीक विस्तार कारिणी है। तो इस प्रेम लीला का विस्तार कौन कर सकता है? ब्रज सुंदरी सखियां। वे ही ब्रज युगल कौन? राधा कृष्ण, उसके विश्वास के भंडार स्वरूप हैं। गोपी मतलब जो भावों को छिपा रही है। कभी कभी तो कृष्ण से बहुत प्रेम है, लेकिन कोई देख ना ले तो बलदेव जी से भी उतना ही प्यार करती हैं। अभिता भाव है उनके अंदर, छुपा लेती हैं। वो विश्वास की भंडार है। गोपियों से कभी कोई बात नहीं निकलवा पाता, इसलिए वो गोपी है। आज कहाँ मिलेंगे? गोपी जानती है, सारी गोपी जानती है। आज की मुलाकात संकेत वन में होने वाली है। श्याम सुंदर आ गए, गुरुजन बैठे हैं, और उसी समय सखी कुछ इशारा करेगी, या पहले तो सखी क्या करेगी? भगवान श्याम सुंदर को प्रणाम करेगी। तो जो मस्तक पर बिंदिया लगी है उसको थोड़ा सा छू भर देगी। ये सबको लगेगा ये बिंदी ठीक कर रही है, पर कृष्ण समझ जाएंगे ये मुझे प्रणाम कर रही है। और फिर कृष्ण भी इस प्रणाम का उत्तर देंगे। वो अपनी जो पगड़ी है पहने हुए हैं, जो मोर पंख का मुकुट है, जो भी पहने हैं, उसको थोड़ा सा अपनी पगा को हिला देंगे। तेरा प्रेम मुझे स्वीकार है। फिर गोपी अपने ही चरणों को छू करके अपनी ही आंखों पे लगा लेगी। भगवान समझ जाएंगे ये मेरे पैर छूना चाहती है। इसी प्रकार से कभी गोपी एक फूल उठाकर उसको हाथ में बंद कर देगी। शाम के समय मिलना है। भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात, आंखों ही आंखों में इशारे हो जाते हैं। तो इस तरह से ये परम भंडार स्वरूप है। इनके आपस में सारी बात हो जाती है। वृंदा देवी परम व्यवस्था कर देती है, वृंदा टवी बना देती है, वृंदावन की रक्षा करती है। सौभाग्यवान व्यक्ति ही उनके संबंध में भली प्रकार विचारों को जानना चाहता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, आप सब लोग बहुत सौभाग्यवान हो या सौभाग्यवती हो। करोड़ों लोगों में कितने से लोग हैं जिनको ये अमृतवाणी सुनने को मिल रही है या पढ़ने को मिल रही है। ये बहुत ही सौभाग्य की पराकाष्ठा है, क्योंकि इससे ऊंचा कुछ भी नहीं है। यूथानुरक्त सखियों में भी पहले की तरह जो यूथ में अनुरक्त हैं, ललिता जी का यूथ है, विशाखा का यूथ है, ग्रुप, उसमें जो जिनका लगाव है, उसमें जैसे पहले हमने बताया था राधिका जी का, ऐसी इसी तरह से कौन कौन सी नायिका रहेंगी, कौन कौन सी मंचरियां रहेंगी। अधिका एक प्रकार, समा दूसरा प्रकार, लघु तीसरा, प्रखरा चौथा, मध्या पांचवा और मृदवी, ये भेद हैं। इन सब भेदों को मैंने कल अर्थात लास्ट चैप्टर में भी बतलाया था। इनके संबंध में श्री रूप गोस्वामी के प्रमाण वचन ये हैं कि प्रेम, सौभाग्य और सद्गुणों की अधिकता से सखियों में कोई अधिका कहलाती है। अधिका किसको कहा जाएगा? जिसमें प्रेम बहुत है और सद्गुण अधिक है, जिसमें, इसलिए ललिता जी उनमें प्रेम भी बहुत है और सद्गुण बहुत है। कोई उन गुणों की समानता के कारण समा और कोई उन गुणों में थोड़ा कम है, वो लघवी कहलाती है। जिस सखी की बात का सहज कोई लंघन नहीं किया जा सकता, उसको प्रखरा कहा जाता है। वो बड़ी प्रखर है, उसकी बात को कोई काट नहीं सकता। प्रखरा सखी गौरव युक्ता होती है, उसका ग्लोरिफिकेशन बहुत होता है। ये बात कहाँ से आई है? उसके यहाँ से आई है। अच्छा, अब इस बात को काटने वाला कोई नहीं रहा। गौरव की न्यूनता, जब गौरव कम हो जाता है
तो उसको मृदु अर्थात कोमल कहा जाता है। और यदि समानता है कि ना तो मृदु है ना प्रखर है, वो मध्या के नाम से जानी जाती है। इन सखियों में आत्यंतिक अधिकत्व आदि भेद भी समझना होगा। अधिका में भी जो आत्यंतिक अधिक है वो भी भेद देखे जाते हैं। इस जगह अपने यूथ में यूथेश्वरी ही जो ग्रुप लीडर है वो अधिक आत्यंतिक होती है, राधा जी के अत्यंत समीप होती है, और किसी यूथ में प्रखरा या मृदु भी होती है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि आत्यंतिक अधिक, विजय बोल रहे हैं, आत्यंतिक अधिका यूथेश्वरी अपने यूथ में सबसे प्रधान होती है, वो ग्रुप लीडर होती है जो आत्यंतिक अधिका होती है। ये 3 प्रकार की होती है, आत्यंतिक अधिका प्रखरा, आत्यंतिक अधिका मध्या और आत्यंतिक अधिका मृदवी। आपने इनका वर्णन पहले भी किया है, अब इनके विषय में विस्तार से बताइए। तो गोस्वामी बोले जो यूथेश्वरिया हैं वो आत्यंतिक अधिका होती हैं। यूथ की सभी सखियां आपेक्षिक अधिका, आपेक्षिक समा, आपेक्षिक लघ्वी भेद से 3-3 प्रकार की होती हैं, अर्थात इनके 9 प्रकार हो गए। आपेक्षिक अधिका प्रखरा, बहुत जिनको रस है उज्जवल नीलमणि ले, उनके सबके प्रकार और उदाहरण बताए गए हैं। क्लास में बहुत समय लग जाएगा, इसके लिए हम नहीं ले रहे। आपेक्षिक अधिका मध्या, आपेक्षिक अधिका मृदवी, आपेक्षिक अधिक समा प्रखरा, आपेक्षिक समा मध्या, आपेक्षिक समा मृदवी, आपेक्षिक लघु प्रखरा, आपेक्षिक लघु मध्या, आपेक्षिक लघु मृदवी। आत्यंतिक लघु भी 2 प्रकार की है, आत्यंतिक लघु और समा लघु। 9 और ये 2 मिलाकर 11 हुई। यूथेश्वरी को मिलाकर 12 प्रकार की नायिकाएं एक एक ग्रुप में होती है। अब आप देखो कि आपको प्रखरा ज्यादा भा रही है, मृदवी भा रही है यानी कोमल जो है, और मध्या इन दोनों के बराबर। किसके पीछे आप जाएंगी? ये यूथ लीडर होती है और इसमें इन तरह की 12 प्रकार की सखियां होती है। ये हमें यूथ का परिचय मिला, ग्रुप का परिचय मिला। विजय प्रभु प्रसिद्ध सखियों का यूथ बतला दे हमें। जो ललिता इत्यादि प्रसिद्ध सखियां हैं उनके यूथ के विषय में बतलाइए। तो ललिता आदि सखियां श्रीमती राधा के यूथ में कौन मानी जाती है? आपेक्षिक अधिक प्रखरा, बड़ी तेज तर्रार है। जब गान भी करती है ना तो कृष्ण से कंपटीशन हो जाता है। पंचम स्वर में कृष्ण की बंशी बजती है तो राग रागनी जब गाई जाती है तो ललिता जी ऐसा राग गाती है कि भगवान श्री कृष्ण की बंशी भी थम जाती है। जिस बंशी पर भगवान को बड़ा रौब है ना कि इस बंशी से मेरी सब गोपियां गाय दौड़ी चली आती है, वो बंशी भी इन सखियों के सामने क्षार क्षार तहार तहार हो जाती है, स्खलित हो जाती है, पगड़ी भी गिर जाती है, दुपट्टा भी हिलने लग जाता है, मूर्छित से होने लग जाते हैं। क्योंकि वो जो राग गाया जा रहा है ना वो उसमें प्रेम बहुत है, भाव बहुत है, इतनी भाव की ऊंचाई है उसमें। गीत गोविंद के 24 पद है ना, कितने सुंदर भाव है। तो कृष्ण जो महाप्रभु जी इन पदों को सुन करके मूर्छित हो के गिर जाते थे। इसी प्रकार से कृष्ण कर्णामृत सुन करके बिलमंगल ठाकुर का, उसको सुन करके भी उनका यही हाल हो जाता था। जो सप्तम स्वर कहां से आता है? देखो बहुत गहरी बात है। हम जब भजन करते हैं, अभी प्रारंभिक भजन है ना, इसलिए हम कहां से बोल रहे हैं? मुख से बोल रहे हैं हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। लेकिन और भजन जब गंभीर होगा, हरिदास ठाकुर क्या करते थे? वाचिक, मानसिक, उपांशु। उपांशु जब अर्थात हम मुख से बोल रहे हैं और कान तक आवाज आ रही है, हमारे कान सुन रहे हैं, कान तक आ गया। और 3 है मानसिक, मस्तिष्क में चल रहा है। और फिर धीरे धीरे ये जब
जो हमारी परावाणी, बैखरी वाणी इत्यादि की बात कही जाती है ना, जब हमारी नाभि तक पहुंच जाता है, सारी की सारी इंद्रियां जागृत हो जाती है और हम प्रभुपाद जी को सुनते हैं, गुरुदेव का कोई लोग उन लोगों का कीर्तन सुबह के समय जो कीर्तन किया हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग सुनती है। तो रिकॉर्डिंग में सुन लीजिए उनका भजन कैसे चल रहा होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ललिता जी तो राधा जी के रंग में रंगी है, उनका साहस है, ललिता इस धूर्त को आने मत देना। तभी राधा जी कहती हैं, या ही माधव या ही केशव, हे माधव यहाँ से चले जाओ, हे केशव यहाँ से चले जाओ। जिसके साथ तुमने पूरी रात बिताई थी, दिन में भी वहीं के उन्हीं के साथ रहो, जाओ केशव। तो ये प्रखरा कौन हो जाती है? ललिता जी वास्तव में राधा जी की गुरु है। और राधा जी भी अपनी बहुत सारी बातें विशाखा से तो कह डालती हैं, क्योंकि समान है। ललिता जी 27 दिन बड़ी है, वो समान है, मन की काफी बातें उनसे कह लेती है, परंतु ललिता जी का पूरे की पूरे ब्रज में बड़ा गौरव है, इसलिए वो यूथेश्वरी है। उसी यूथ में विशाखा भी है, ललिता जी विशाखा, और आपेक्षिका अधिक मध्य की श्रेणी में है। तो ये विशाखा कौन मानी गई? मध्या मानी गई, और ललिता जी प्रखरा मानी गई। चित्रा और मधुरिका ये इस यूथ में आपेक्षिक अधिका मृदवी है, कोमल है। श्रीमती राधिका की तुलना में श्रीमती ललिता आदि अष्ट सखियां ही लघु हैं, राधिका सबसे ज्यादा गौरवमयी है। इन आपेक्षिक लघु प्रखरा सखियों के कितने भेद हैं? तो उन्होंने बताया कि लघु प्रखरा बामा और दक्षिणा के भेद से 2 प्रकार की होती है। लघु प्रखरा बामा रूठ जाना, किशोरी जी की याद आ गई ना, वो माननी है, और दक्षिणा जो सीधी सादी होती है। अब इसमें देखिए कौन कौन है। तो बामा के क्या लक्षण है? मान करने में, रूठने में सर्वदा उत्सुक, नहीं भी मान कराती है तो ललिता जी मान करवा देती है। तजो मान प्यारा, हे चारुशीले तजो मान प्यारा, श्री कृष्ण कहते रहते हैं, हे चारुशीले, हे राधे, तुम्हारा स्वभाव तो बड़ा चारु है, सुंदर है, मधुर है, अपना मान छोड़ दो ना। पंच बाण चांडाल बाण से प्राण न जाए मेरे। देखो इतना मान करोगी तो तुम्हारे मेरा जो मन है, तुम्हारे जो पंच बाण है, तुमने काम के पंच बाण चला रखे हैं, ऊपर से तुम रूठी हुई हो, सोचो तो मेरी क्या हालत होगी। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, मैं मानता हूँ मेरी गलती हुई है, पर इस गलती को माफ भी तो तुम ही करोगी। और किशोरी जी मुंह पलट लेती हैं, मुंह फेर लेती हैं अपना, तिरछी तिरछी कनखियों से उनको देखती हैं। कृष्ण भी देखते हैं, अभी तो मान जाएगी, अभी तो मान जाएगी। कभी बंशी बजाते हैं, कभी कोई प्रकार की आवाज करते हैं, लंबे समय तक मौन भी तो नहीं रह सकते, कैसी बात है। कभी कभी मान सहेतुक होता है कि भगवान किसी के पास चले गए, और कभी कभी अहेतुक भी होता है, बस रूठ गए, मुझे मनाओ। तो अब पूछ रहे हैं कि बामा के क्या लक्षण हैं, तो बताया कि मान ग्रहण करने में सर्वदा उत्सुक, और मान शिथिल हो गया, अर्थात कृष्ण को देख करके हंसी आ गई तो अपने पर क्रोध आ जाता है कि मैं इतनी जल्दी मान क्यों गई। सहजी नायक के वशीभूत न होने वाली, नायक की बातों में जल्दी नहीं होने वाली बामा कहलाती है। राधिका के यूथ में ललिता आदि सभी सखियां बामा प्रखरा है। कृष्ण इनके आगे कहते हैं, देवी मैं ऋणी हूँ, मैं तुम लोगों के प्रेम के आगे हमेशा झुक गया। क्या करें कृष्ण? कृष्ण के लिए कितने सारे लोग हैं, कोटि कोटि भक्त हैं, सबको देखना है। चंद्रावली भी तो उनसे इतना ही प्रेम करती है। तो अब देखिए दक्षिणा का लक्षण बताइए।
जो नायिका मान नहीं करती, नायक के प्रति मुक्त वाक्य का प्रयोग करती है, खुली बात करती है। कोई ऐसी बात कहेंगे जिसमें 10 अर्थ छुपे होंगे, अर्थ व्यंग छुपे होंगे, और जो नायक की मीठी मीठी बातों के वशीभूत हो जाती है, अर्थात बेचारी एक तरह से सीधी होती है, उसको दक्षिणा कहलाते हैं। श्रीमती राधिका के युद्ध में जो वीणा बजाने में परम चतुर है, वो तुंग विद्या कभी भी रूठती नहीं है, वो दक्षिणा मानी जाती है। आत्यंतिक लघु कौन है? सर्वथा कोमल और सबसे नितांत छोटी होने के कारण कुसुमिका आदि सखियों को आत्यंतिक लघु कहा जा सकता है। अच्छा, ठीक है। और जो सखियों का दौत कार्य है वो किसे कहते हैं? कि जो दूती बन के सखियां काम कर रही हैं, तो इसको कैसे कहते हैं? तो उसको बताया कि जब नायक दूर चला गया है, मिलन नहीं हो पा रहा है, और नायिका, इनको परस्पर जो मिलाने का काम है, अर्थात अभिसार कराना ही सखियों का दौत्य कार्य है। तो गीत गोविंद पूरा पद दूती नहीं किया है। हरिरी ही सरस बसंते। श्री कृष्ण कहीं दूर हैं, जाकर के राधा जी का वर्णन करती है। ललित लवांग लता परिचोम्बित कोमल मलय समीर, मधुकर निकर कलित कोकिल से कूजित कुंज कुटीर, लहर उठता रमणी का चीर, नाचते हैं हरि सरस अधीर। ललित बहुत सुंदर, लवंग लता लौंग जैसी होती है, पतली सी, परिचुंबित कोमल मलय समीर, मधुकर निकर भौरे हैं वहां पर, कलित कोकिल से कोयलें हैं, कूजित कुंज कुटीर, कुंज कुटीर में वो मेरी प्रिय सखी बैठी है। शाम चलो, या फिर कभी राधा जी से चल सखी चल घन श्याम सदन में, चल सखी चल घन श्याम सदन में। आज कुंज में कृष्ण बैठे हैं, चल सखी आज मधुवन में चल, चल सखी आज भद्रवन में चल, चल सखी आज ताल वन में चल, आज कुसुम वन में चल, आज बिहार वन में चल, आज मोरकुटी पे चल, आज गंभीरा में चल। देख वहां श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। तो इस तरह से दोनों को, कृष्ण को राधा जी के पास ले जाती हैं, राधिका को कृष्ण के पास ले जाती हैं। ये होता है अभिसार कराना। और इसमें से अब आपको चुनना है, हमको चुनना है कि अपना भजन अब हम किस भाव से करेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथे भजामि हम। जो मेरा जैसा भजन करेगा मैं उसका वैसा ही करूंगा। तो झाड़ू मार दो सारी चीजों को, उन्नत रस में स्थापित कर लो अपने मन को, अपने हृदय को, अपनी आत्मा को। अब नहीं भटकना है। तो ये दूतकार हो गया। अब बता रहे सखियों में क्या नायिकात्व है। यूथेश्वरिया नित्य नायिका है। आपेक्षिकाधिका प्रखरा, आपेक्षिकाधिका मध्या एवं आपेक्षिकाधिका मृदवी, इनमें नायिकात्व और सखित्व दोनों ही धर्म होते हैं। ये सखी का काम भी करती है, अर्थात ये सखियां कभी नायिका का रोल भी करती हैं और कभी सखी का रोल भी करती हैं। अपने से लघु के संबंध में नायिकात्व और अपने से अधिक के संबंध में सखित होने के कारण उन्हें नायिका प्राय कहा जा सकता है। जो इनसे छोटी होती हैं उनके लिए नायिका होती हैं, और जो इनसे बड़ी होती हैं उनकी ये सखियां हो जाती हैं। आपेक्षिका समा प्रखरा, मध्या और मध्वीगण द्विसमा है, अर्थात अधिक के संबंध से सखी है और लघु के संबंध से नायिका है। आपेक्षिकी, लघु, प्रखरा, मध्या और मध्वी ये अधिकांश सखियां हैं।
आत्यंत की लघु यूथेश्वरी है और उपरोक्त 3 प्रकार की सखियों की गणना के अनुसार 5वीं श्रेणी में होती है। ये नित्य सखी है। यूथेश्वरी के संबंध में आपेक्ष की सखियां सखी और दूती होती है, नायिका नहीं। आत्यंत की लघु अर्थात नित्य सखी के लिए सभी नायिका हैं, दूती नहीं। सखियों में से दूती कौन है? तो बता रहे हैं जो ग्रुप लीडर है वो नित्य नायिका है, सबके आदर की पात्री है, सभी लोग उसका आदर करते हैं और उनका मुख्य रूप में दूती, वो मुख्य रूप में दूती का कार्य नहीं करती है, मंजरियां करती हैं, वो मुख्य रूप से सखियों का काम करती हैं। जो मध्वी नायिका है बकुल माला इत्यादि वो दूती का काम कर देती है। राधा जी माला बनाएंगे और बकुल माला को चांस देती है, अपॉर्चुनिटी देती है, जा बकुल बकुला जा, कृष्ण को ये माला पहना दे। वैजयंती माला बनी है, बन के 5 सुगंधित सुवासित बड़ी सुंदर फूलों से माला पहनते हैं श्याम सुंदर। वैजयंती माला जो घुटनों तक जाती है, ठाकुर जी की माला घुटनों तक पहनाई जाती है मंदिरों में, आप देखते हैं फूलों की माला, यही कारण है। कोई कहेगा क्यों पेट तक नहीं पहनाते? नहीं, वैजयंती माला क्यों? वो घुटनों से इधर उधर लटकती रहती, घूमती रहती है। आप देखो कभी किशोरी जी की तरफ उस माला को घुमा दिया जाता है। अपने घरों में भी अपने ठाकुर जी की इन्हीं भावों से सेवा करो। यूथेश्वरी इनको जो अपने से छोटी है, अपनी प्रिय को, यो सखी अपनी यूथेश्वरी को अधिक प्रिय होती है। तो सारी बात भैया प्रियता की है। गुरु जी को जो अधिक प्रिय होता है, सेवा भी उसको ज्यादा मिलती है, कृपा भी उसको ज्यादा मिलती है। और प्रिय कोई कैसे होगा? जो किसी की मनोभिष्ट सेवा करेगा। सेवा के नाम पे बहानेबाजी, तो कृष्ण कम है क्या? या गुरु तो कृष्ण ही है, वो भी बड़े चालाक होते हैं, वो भी हमारी वंचना कर देते हैं। आर्ग्यूमेंट, सेवा तो करी नहीं, आर्ग्यूमेंट, या वहां मन को भटका लिया, भजन किया नहीं। कितने लोग फालतू के प्रश्न पूछते रहते हैं, अरे मैं यही सब करती रहूंगी तो मैं भजन कब करूंगी? गुरु वैष्णवों ने अपनी कथाओं में सब कुछ बताया है। इधर उधर की कथा सुनने की बजाय आप प्रखर लोगों की कथाएं क्यों नहीं सुनते? सब कुछ तो वो लोग बताते हैं। कभी कभी यूथेश्वरी भी उस सखी के प्रणय के कारण गौण रूप से दूती का कार्य करती है, और कभी कभी यूथेश्वरी अपनी सखी से इतना प्रेम करती है, जैसे कि ललिता जी राधा जी से, वो खुद दूती बन जाती है। दूर के स्थानों में आना जाना छोड़कर जो दौत्यकार होता है वह गौण है। वह कृष्ण के समक्ष और परोक्ष भेद से 2 प्रकार का होता है। कभी कृष्ण बहुत दूर चले गए, जैसे कि हम संकर्षण कुंड में जाते हैं और वहां पर चंद्रावली के पास चली जाती है, हम वहां देखते हैं, और वहां दूती जाती है कि जल्दी जल्दी आओ कृष्ण, ब्रज में उपद्रव हो गया है या असुर आ गया है। कौन असुर आया है? विरह असुर आ गया है। या बरसाने में, बिलासगढ़ में स्वामिनी जी मूर्छित हैं और वहां पर कहा जाता है कि वियोग ज्वर चढ़ा है, डस लिया है किसी ने। किसने डस लिया है? विरह ज्वर ने डस लिया है। विरह ज्वर किसका है? कृष्ण रूपी सर्प का। तो इस तरह से दूर दूर का होता है, और कभी कृष्ण सामने है और कभी परोक्ष, कभी डायरेक्टली होता है, कभी इनडायरेक्टली होता है। तो बोल रहे हैं कि अच्छा जो कृष्ण के सामने दौत्य है वो कितने प्रकार का होता है? कृष्ण सामने हो तो गुरुजन बैठे रहते तो संकेतों से बात होगी, सामने होंगे तो, और बातचीत, और कभी कभी बोल भी दिया जाएगा। तो सांकेतिक कैसा होता है? कभी कनखियों से, कटाक्षों से, बाहों से, दूसरे इशारों से कृष्ण को सखी के निकट भेजना सांकेतिक दैत्य है। बाहों से इशारा कर दिया वहां पर है, कभी हाथ से इशारा कर दिया, कभी कनखियों से इशारा कर दिया, या कभी राधा जी को छुपा दिया, और कोई जो कृष्ण से अधिक प्रेम करने वाली सखी है उसने इशारे से बता दिया देखो उधर राधा जी है, जरा सा अपना हाथ हिलाए, इतना सा बस, या कनखी कर दी।
ये दौत्यकार है। वाचिक किस प्रकार का होता है? सांकेत हो गया, संकेतों के द्वारा। वाचिक आमने सामने या पीछे से परस्पर बातचीत द्वारा जो दूत किया जाता है उसे वाचिक दूत्य कहा जाता है। परोक्ष जो इनडायरेक्टली होता है वो कैसा होता है? सखी के द्वारा कृष्ण के निकट दूसरी सखी का अर्पण किया जाना, है ना। जो सखी कभी मिलती नहीं है उसको कृष्ण को दे दिया, ये कैसा है? परोक्ष दूत्य। अर्थात राधा जी को अर्पण किया है उस सखी को, अथवा कृष्ण के पास सखी को भेजना, ये सब परोक्ष दौत्य का कार्य है। अब हम कल पढ़ेंगे नायिका प्राय दूत्य कैसा होता है। वांक्षा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु वेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा। दीदी, ये आत्यांतिका अधिका का अर्थ थोड़ा बता दो। वो जो बहुत बहुत अत्यंत अधिक है, अत्यंत से आत्यंतिका बना, अत्यंत अधिक प्रखर है, बहुत अधिक प्रखर है, और अत्यंत अधिक थोड़ी मध्य है, और एक कोमल है, पर है अत्यंत अधिक, मतलब इससे अधिक और नहीं हो सकती। दीदी, जैसे हमने 5 तरीके का किया है, यहाँ पे अधिका किया है, समा, लघु और सब, ये सब बाकी तो समझ आ गई। इसमें जो अधिका है जिसमें प्रेम, सौभाग्य और सद्गुण सबसे ज्यादा होते हैं, तो प्रखरा में हम ललिता देवी जी को लेते हैं, तो अधिका में भी ललिता देवी आएंगी। अधिका में जहाँ भी जो सबसे अधिक है वो जो प्रखरा है वो ललिता जी रहेंगी। मध्या में विशाखा इत्यादि आ जाएंगी। मध्वी बताई गई ना, विशाखा, मध्वी, तुंग विद्या, इस तरह से है। प्रखर जो है, अधिक प्रखर है, वो ललिता जी है। हरे कृष्णा दीदी, दक्षिणा में विशाखा जी को ले सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, इन 80 सखियों में से एक भी दक्षिणा नहीं है। तुंग विद्या को लिया है उन्होंने जी। ठीक है दीदी। ललिता सबसे तेज तर्रार है, विशाखा थोड़ी शांत है। सुदेवी, रंग देवी को भी इसमें लिया जा सकता है। दंडवत प्रणाम दीदी। निशांत लीला का जरा बताएंगे। निशांत लीला 3 बजे से 6 बजे तक जो लीलाएं होती हैं, निशा जहाँ पर समाप्त हो गई, जहाँ श्याम सुंदर की और राधा जी की मिलन की लीलाएं हैं, और 6 बजे सूर्योदय के होने के साथ साथ दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इसके पहले जो लीलाएं हैं वो निशांत लीलाएं हैं, 3 से 6 के बीच में। दोनों मुश्किल से एक दूसरे को छोड़ पाते हैं। सखियां उनकी आरती उतारती हैं सुबह सुबह 4 बजे। उसके बाद फिर उन दोनों का केली विलास या जो कुछ भी होता है। दोते का अर्थ क्या हुआ? जैसे सखियों का दोते कार्य, मैसेज पहुंचाना। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, जो ये परोक्ष दृश्य है दीदी, जैसे इसमें कि मतलब दूसरी सखी का अर्पण किया जाना, इसका क्या मतलब? परोक्ष रूप से का, इनडायरेक्टली, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के पास रख दिया उसको, अर्थात आज मिलन कराना है, मिलन का संकेत दिया है, मिलन का संकेत दिया है। उस सखी को अर्पण कर दिया जिसके लिए किसी का संदेह नहीं होता ब्रजवासियों को, वहां उनके पास उसको कृष्ण के पास खड़ा कर दिया, तो ये मिलन का भाव है। ये बहुत रस की, ये मानसी सेवा इत्यादि में, गोविंद लीलामृत इत्यादि में बातें हैं जो पठनीय हैं, पढ़ना चाहिए।
बस कल मिलते हैं, ठीक है? शालू है यहाँ पर? नहीं है? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। शालू, तुमको जब समय मिले तो मुझसे बात करना। ठीक है दीदी। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, तू भी तुम ठीक हो ना?